हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैनिफेस्टेशन इज़ रियल में। यहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। बट आजकल मैं सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में ही बात करती हूँ, क्योंकि मैंने जब से लॉ ऑफ अजम्पशन को जाना है और मैंने इसको जब अप्लाई किया है तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन को मैं आई थिंक 2 सालों से अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अमेजिंग हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आता था पहले, और अभी भी मुझसे जब भी मैं किसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करती हूँ तो मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। और ये सवाल होता है कि व्हाट इज़ एन आइडियल मैनिफेस्टेशन रूटीन टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, है ना, एनी डिज़ायर। तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी बहुत पहले आता था जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को नहीं जानती थी और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था। क्योंकि और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं तब करती थी वो सब, और उससे भी मुझे रिजल्ट मिल रहे थे। लेकिन कहीं ना मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी। मेरे दिमाग में कुछ सवाल होते थे जिनके जवाब मैं नहीं ढूंढ पा रही थी। और जब थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है ना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसको अप्लाई करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हो। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मतलब अप्लाई करती थी तो उसमें मुझे कभी कभी कुछ डाउट्स आ जाते थे, है ना। और एक टाइम तो ऐसे आ गया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है, ये टेक्निक्स मेरे लिए काम ही नहीं कर रही हैं, है ना। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली ये चीज़ कभी क्लियरली नहीं बताई जाती कि आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। उसमें मोस्ट ज़्यादातर जो एम्फेसिस किया जाता है वो टेक्निक्स के ऊपर किया जाता है। और मैं भी इसी चीज़ में फंस गई थी कि हमें सुबह हमको उठ के मेडिटेशन करना है, उसके बाद हमको कुछ टाइम बाद हमको अफर्मेशन करने हैं, उसके बाद हमको 1 घंटे बाद हमको ये करना है, ऐसे करके मतलब एक रूटीन बन जाता है। ठीक है, मतलब वो रूटीन के बारे में बात करते हैं। आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है, ये सब ठीक है, अगर आप कर सकते हो ग्रेटिट्यूड वॉक करना तो अच्छा है। मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा है ना। बट अगर आप अपने आप को बांध लेते हो कि आपको एक रूटीन सेट करना होगा, अगर आप रूटीन फॉलो करोगे तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, तो ये कहीं ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन पता चला और मैंने ये जाना कि हम 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये जो मेंटल या फिर मैनिफेस्टेशन रूटीन का जो कॉन्सेप्ट था ये मेरे दिमाग से हट गया, और ये सवाल ही हट गया पूरी तरह से। और मुझे समझ में आया कि हम 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अभी भी जब मुझसे कोई हेल्प लेने के लिए आता है या फिर कोई भी मेरा क्लाइंट होता है और वो मुझे बोलता है कि हमें अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है, आप बस हमको एक मैनिफेस्टेशन रूटीन बता दो और जिससे हम लोग मतलब आसानी से सब कुछ कर लें और हमको आसानी हो, मतलब, है ना। अगर हमारे पास एक रूटीन होता है, एक टाइम टेबल होता है, तो हम आसानी से कर पाते हैं। वैसे ये चीज़ सही बात है। बट अगर आप 24/7 ही, अगर आपकी थॉट प्रोसेस 24/7 चल रही है, आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसमें रूटीन का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिसमें से पहली है आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा 24/7। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो ना, या आप जितने बार भी आप रिएक्ट करते हो अपनी 3D पर, उसके बाद आप शांति से बैठो और आपके जो फेवरेबल अफर्मेशन है आपके डिज़ायर से रिलेटेड, उनको बैठ के बहुत ही कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही फीलिंग्स के साथ आप बोलो। ठीक है, बार बार बोलो, 1 घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, आपको जितना मन करे, जब तक आप थक नहीं जाते हो या फिर जब तक आपका मन नहीं भर जाता है, आप वो अफर्मेशन करो, है ना। आप रियलाइज़ करोगे कि जब आप अफर्मेशन करते हो ना, तो आपकी बॉडी से कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। आप उस एनर्जी को फील कर पाते हो जब आप पूरे दिल से वो अफर्मेशन बोल रहे होते हैं ना, पूरी फीलिंग्स के साथ। तो वो वाइब्रेशन जब निकलने लगते हैं ना, तो आप समझ लेना कि आप बहुत ही सही ट्रैक पे हो। तो जब आपने ये काम कर लिया है ना, उसके बाद आपको अपनी स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पे रहना है। तो मेंटल डाइट क्या होती है, जब जैसे मान लो कि अगर मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ फूड लिस्ट का आइटम, मतलब कुछ फूड आइटम्स का लिस्ट बनाऊँगी और उसमें मैं देखूँगी कि मुझे इसमें से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना। और अगर मैं सीरियस हूँ कि मुझे अपना वेट लॉस करना ही है, तो मैं उन चीज़ों को अवॉइड करूँगी जो मेरा वेट गेन करा सकते हैं।
तो मेंटल डाइट भी ऐसी ही होती है, उसमें आपको हर उस नेगेटिव कंटेंट से दूर रहना है जो आपके मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट है ना, या फिर जो आपके मन में कुछ मैनिफेस्टेशन या फिर आपकी रिलेशन या आपकी करंट सिचुएशन के प्रति आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख गया आपको कि प्यार में तो मतलब लोग बर्बाद हो जाते हैं, या फिर धोखा ही मिलता है, या फिर लड़के तो ऐसे होते हैं, या फिर लड़कियां ऐसी होती हैं, है ना, तो ये अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ तो नेगेटिविटी आएगी, है ना। तो जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी अपना एसपी, तो मैंने ना सोशल मीडिया को मतलब कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। मतलब दिन में मुझे याद ही नहीं रहता था कि मेरे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी है। मैं पूरी तरह से अवॉइड करती थी, और पूरा टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कुछ काम नहीं कर रही होती थी तो मैं सिर्फ अफर्म कर रही होती थी, ठीक है। दूसरा, आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है किसी के साथ भी, है ना, रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं करनी है। प्लस आपको अपने अपने एसपी के बारे में किसी से नेगेटिव बात नहीं करनी है, आपको एसपी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपका एसपी आपसे नेगेटिव बातें कर रहा है तो आप उससे अवॉइड करो बात करना। तीसरी चीज़ है कि आपको ऐसे ऐसे पेज, ऐसे यूट्यूब चैनल, ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए जो मैनिफेस्टेशन के बारे में पॉजिटिव बात करते हों, है ना, जो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हो, जो आपको सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं। तो अगर आप ऐसे को करोगे ना, ऐसे चैनल्स को फॉलो करोगे, तो आपका ना जो कॉन्फिडेंस है वो लॉ ऑफ अजम्पशन पे बढ़ेगा, और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आएगा। तीसरा, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ अजम्पशन, इसको आपको हर चीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ एसपी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में इसको और चीज़ों के लिए भी अप्लाई करो। जैसे मैं इसको अपने फेवरेट फूड के लिए अप्लाई किया, मैंने इसको एक टॉयज़ के लिए एक येलो डक वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो मैंने किया था, लेडर एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, चॉकलेट वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, ठीक है। और मतलब छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, किसी पर्सन से मिलना, किसी फैमिली मेम्बर से स्पेसिफिक बिहेवियर मैनिफेस्ट करना, अगर आप ये सब करते हो तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा लॉ ऑफ अजम्पशन पे, और आप बहुत ही आसानी से अपना जो गोल है ना वो अचीव कर पाओगे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका एसपी है उसका सोशल मीडिया अगर आप बार बार स्टॉक करते रहते हो, उसकी सोशल मीडिया पे जाके देखते रहते हो कि वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कितने बजे ऑनलाइन था, इतनी देर तक क्या कर रहा था, उसने उसको फॉलो कर लिया, उसके इतने सारे इतनी सारी वीडियोस वो अपलोड कर रहा है, या इतनी सारी फ़ोटोज़ वो अपलोड कर रहा है, तो ये सब करना बिल्कुल ही आपको बंद करना पड़ेगा। आपको कुछ समय के लिए अपने एसपी को बिल्कुल अकेला छोड़ देना है, और आपको अपने दिमाग के अंदर, है ना, अपने मन के अंदर आपको एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है अपने अफर्मेशन से, अपनी विजुअलाइजेशन से, जहाँ पे आप दोनों बहुत ही खुश हो, साथ में हो, आपका एसपी आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप बहुत खुश हो, और आपका एसपी भी आपके साथ बहुत खुश है, ठीक है, आपके आसपास के लोग बहुत खुश हैं। आपको एक ऐसा वर्ल्ड अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करना होगा, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन क्रिएट किया फिर दूसरे दिन आप नेगेटिव चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपने वो चीज़ क्रिएट कर ली है, एक बार आपने एक चीज़ उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अब आपको इसमें परसिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी छोटा मोटा रिएक्शन आ सकता है आपका, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो उस वक्त आप अपने आप पे हार्श मत होइए, या फिर आप गिव अप मत कर दीजिए कि मैंने रिएक्ट कर दिया है, अब वापस वहीं चले जाइए, है ना, वापस उस स्टेज में चले जाइए, आंख बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, अफर्म कीजिए, मतलब ठीक है, आपको उसमें परसिस्ट करना है कुल मिला के, ठीक है। और अगर आप बार बार अपने एसपी का जो है सोशल मीडिया चेक कर रहे हो और आप उसको हीरो समझ रहे हो, है ना, तो इसका एक और मतलब है, और वो है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है, आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपनी ग्रूमिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, करनी चाहिए मेरे ख्याल से, और ज़रूरी नहीं है, मतलब ये एडिशनल स्टेप हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपको खुद को पैम्पर करना चाहिए, आपको अपना फेवरेट फूड खाना चाहिए, आपको इन्जॉय करना चाहिए, ठीक है, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने छोटे छोटी सक्सेस को, आपको अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने मेकअप पे ध्यान देना चाहिए, बालों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ आपको मतलब क्रिएटिव करते रहना है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, है ना, आप खुश रहोगे, और आपको खुद से प्यार भी होगा, और जब आपको खुद से प्यार होगा तो सबको तो आपसे प्यार होना लाजमी है। प्लस इसके अलावा ये सारे तो स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ टेक इट सीरियस, और ये सच में काम करता है, मैंने ये सब किया है, और अभी भी मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार किया और सब काम हो गया, ये आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। आपका एसपी आपको मिल भी जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, और शादी के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो
इसके अलावा आपको दिन भर अफ़र्म करना है। दिन भर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो कभी कभी नेगेटिव जोन में चला जाता है, तो आपको अपने आप को हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, दिस इज़ माई रियलिटी, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा दिन अफ़र्म करना होगा, और मैंने ये किया है। ये इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, आपके दिमाग में कभी कभी आपके सर में दर्द होने लग जाएगा जब आप बार बार अपने थॉट्स को फ्लिप करोगे, चेंज करोगे, है ना। बार बार आप एक ही चीज़ बोल रहे हो अपने दिमाग को, है ना, और चीज़ों से ध्यान हटा के, तो थोड़ा सर में दर्द होना पॉसिबल है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ है ना, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नो नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन। आप मतलब बहुत सारे लोगों को आदत होती है, जैसे मुझे आदत है, मैं खुद से बहुत सारी बातें करती हूँ, है ना। और मैं क्या करती हूँ, मैं लड़ती हूँ लोगों से, जैसे लड़ती हुई हूँ, कभी कभी अच्छी बातें भी करती हूँ, बट लड़ती ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना बचपन से, कि मैं इसको ऐसे बोलूँगी तो फिर वो ये बोलेगा, फिर मैं उसको ऐसे बोलूँगी, मैं उसका ये काउंटर जवाब दूँगी, है ना। ऐसे करके हम लोग एक नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन में उलझ जाते हैं बहुत बार। तो हमें ये नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन को स्टॉप करना है पूरी तरह से। और जब भी हम अपने आप को पकड़े ना ये करते हुए, तो हमें उसको पॉजिटिव इनर कन्वर्सेशन में बदलना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप सोच रहे हो कि आपका एसपी आपसे बोल रहे हैं कि यार मैं तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, यार वो तो मान ही नहीं रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आप क्या बोलोगे, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ ऐसे मत करो ना, है ना। ये आप इनर कन्वर्सेशन, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। आप ये सोचो कि आपका जो एसपी है वो आपसे बोल रहा है कि मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, मेरे घर वाले तो हमेशा से तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो इनर कन्वर्सेशन है उसको चेंज कर सकते हो, और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, कुछ लाइन्स हैं जो हम बार बार बोलते हैं, जैसे कि 3D इज़ डिलेड मिरर ऑफ योर पास्ट थॉट, ठीक है। जब भी आपको फिर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको 3D परेशान करे, है ना, आगे से आके, और आप रिएक्ट करो, तो आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि जो 3D है ना, ये पुराने थॉट्स का रिजल्ट है। अभी जो आप सोच रहे हो वो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा, पर ज़रूर दिखाई देगा, और आपको उसी में परसिस्ट करना है, ठीक है, परसिस्ट करना है। और जो 3D होती है वो सेकंड्स में चेंज होती है ना। क्या पता अगला मोमेंट आपका हो कि आपका जो एसपी है वो अपनी घुटनों में बैठ के आपको प्रपोज कर रहा हो शादी के लिए। यही है आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है ना तो प्लीज़ देखो, बार बार देखो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, इट्स एन रिक्वेस्ट। एंड अगर कोई हेल्प चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं बहुत जल्दी मतलब अपने चैनल पे डाल दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।